हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं लेक्चर नंबर 10 में आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस करूंगा। एम होता है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, ठीक है। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला वर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिकैसियस। प्रिकैसियस का मतलब क्या होता है? कम ऑन एवरीबॉडी। प्रिकैसियस का मतलब, सॉरी, पर्स्पिकैसियस का मतलब क्या होता है? पर्स्पिकैसियस, क्लियर, हैजी, श्रीव्ड, बैड। तो पर्स्पिकैसियस मतलब होता है श्रीव्ड होता है। क्या होता है? श्रीव्ड होता है। पर्स्पिकैसियस मीन्स क्या होता है? श्रीव्ड। श्रीव्ड किसे कहते हैं हम? वह व्यक्ति जो दुष्ट स्वभाव का होता है, वह व्यक्ति जो स्वभाव से खराब होता है, उसे हम पर्स्पिक्यूअस कहते हैं। और पर्स्पिकेशियस मीन्स होता है श्रूड व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, उसे हम पर्स्पिकेशियस। देखिए, हैविंग अ रेडी इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग, हैविंग अ कीन पर्सपेक्टिव, इसे ही हम लोग पर्स्पिकेशियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्क्राइब? बताइए फटाफट, पहले आप ट्राई करिए, फिर आई विल टेल यू द राइट आंसर। तो प्रोस्क्राइब मीन्स होता है बैनिश करना, किसी को देश से निकालना, किसी को बाहर निकालना। तो होता है बैनिश करना, देश निकालना, बाहर कर देना। तो प्रोस्क्राइब मीन्स क्या होता है? बैनिश करना। प्रोस्क्राइब मीन्स क्या होता है? बैनिश करना होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं, टू प्रोहिबिट भी करना होता है, टू फॉरबिड करना होता है, टू बैनिश आर आउटलॉ करना होता है, टू डिनाउंस आर टू कंडेम। ये इतने वर्ड इसके सिनोनिम्स में हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है आपका, वो वर्ड है आपका क्या है? प्रोस्क्राइब का डेफिनेशन है मनाही करना, रोक देना। ये सर नॉट टू अलाउ समथिंग, टू डिनाउंस, कंडेम, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड को लर्न। ऑब्फ्यूकेशन मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्फ्यूकेशन? ऑब्फ्यूकेशन मीन्स क्या होता है? बताइए फटाफट, कोशिश करिए। तो इसका मतलब होता है कंफ्यूजिंग अदर्स होता है, किसी अन्य व्यक्ति को कंफ्यूज करना होता है, ऑब्फ्यूकेशन होता है। ऑब्फ्यूकेशन मीन्स होता है कंफ्यूज करना, किसी को संकट में डाल देना। तो कंफ्यूजिंग अदर्स होता है, मिसलीडिंग अदर्स होता है। देख सकते हैं, टू कंफ्यूज हो जाएगा, बीविल्डर हो जाएगा, स्टूपेफाई हो जाएगा, टू मेक ऑब्सक्योर और अनक्लियर हो जाएगा। ये सारे वर्ड इसके डेफिनेशन है। और ये पूरा ये वर्ड एक्चुअली आया कहां से है, ये है इसमें। तो सारे वर्ड को आप सिस्टमैटिक पढ़ते जाइए। नेक्स्ट वर्ड है प्रोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोन? प्रोन का मतलब क्या होता है? तो प्रोन का मतलब होता है थ्रोन फॉरवर्ड, कोई चीज आगे की तरफ फेंकने को ही प्रोन कहा जाता है। प्रोन मीन्स क्या होता है? थ्रोन फॉरवर्ड। प्रोन मीन्स क्या होता है? थ्रोन फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ फेंकने को। देखिए, लाइकली आर लाइबल टू सफर फ्रॉम, डू और एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट आर रिग्रेटेबल। थ्रोन फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ फेंक देना होता है, अनप्लेजेंट होता है। पूरा डेफिनेशन आपके सामने है, देख सकते हैं। प्रोन माने आप देख सकते हैं, ये प्रोन की कंडीशन है, पोजीशन है। देखिए, ये व्यक्ति किस कंडीशन में है? प्रोन की कंडीशन में है, ठीक है। ये है ना, सपाइन का कंडीशन है, ये प्रोन का है। तो देखिए, सोल्जर्स जो होते हैं वो प्रोन की कंडीशन में वार करते हैं, प्रोन की कंडीशन में, है ना, लड़ते हैं, अपने गन को संभालते। इंट्रेपिड का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रेपिड? सॉरी, इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में अक्सर ये वर्ड आता है। इंट्रेपिड मीन्स क्या होता है? तो इंट्रेपिड मीन्स होता है फियरलेस, जो व्यक्ति बिल्कुल डरता नहीं है, बोल्ड होता है, करेजियस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रेपिड। आर यू इंट्रेपिड? आर यू फियरलेस? तो ये वर्ड है, देख सकते हैं। इंट्रेपिड मीन्स फियरलेस, इंट्रेपिड मीन्स फियरलेस। तो देख सकते हैं, अक्षय कुमार खतरों का खिलाड़ी, तो ये क्या है? इंट्रेपिड है, फियरलेस हैं। देखिए, टाइगर के साथ खेल रहे हैं, तो ये क्या है? इंट्रेपिड हैं, ठीक। देख सकते हैं, जो स्नो पे चलने वाले लोग होते हैं वो लोग भी क्या होते हैं? इंट्रेपिड होते हैं, फियरलेस होते हैं, इनको बिल्कुल डर नहीं लगता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्नल। मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्नल? कम ऑन एवरीबॉडी। तो वर्नल मीन्स होता है स्प्रिंग लाइक होता है। वर्नल मीन्स क्या होता है? स्प्रिंग लाइक होता है। वर्नल मीन्स क्या होता है? स्प्रिंग लाइक। ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकरिंग इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो मौसम होता है बहुत सुंदर होता है, फ्लावर्स खिले होते हैं,
ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो दैट इज़ कॉल्ड वर्नल। वर्नल मीन्स स्प्रिंग लाइक। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा है, यह स्प्रिंग सीजन का है ना नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो देख सकते हैं ये स्प्रिंग है, वर्नल है, स्प्रिंग लाइक है। सो वेरी नाइस इमेज। ये भी देखते हैं दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये क्या है, स्प्रिंग लाइक सीजन के ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। तो वर्नल मीन्स होता है क्या है, स्प्रिंग लाइक होता है। वर्नल मीन्स क्या होता है इसमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लटनी, बताइए क्या होगा। ग्लटनी का मतलब क्या होता है, तो ग्लटनी का मतलब होता है ग्रीड। ग्रीड क्या होता है, जैसे बहुत सारा लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसे हम लोग ग्लटनी कहते हैं, उसे हम लोग ग्रीडी कहते हैं। देख सकते हैं ईटिंग टू एक्सेस पर्सनिफाइड एज वन ऑफ द डेडली सिंस, है ना। हैबिचुअल ईटिंग एक्सेस, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अगर खाता, देख सकते हैं ये लोग मैडम लोग बैठी हैं केवल खाने के लिए, इनको खाने में ही केवल इंटरेस्ट है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खाने पीने में बहुत रुचि होती है, बड़ा इंटरेस्ट होता है। अगला वर्ड है इंसेंस्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेंस्ड। इंसेंस्ड का मतलब क्या होता है, तो इंसेंस्ड का मतलब होता है इंसाइटेड होता है, किसी को इंसाइट करना, किसी को इनकरेज करना, किसी को एक्साइट करना। तो इंसेंस्ड मतलब होता है इंसाइट करना, किसी को उत्तेजित करना, किसी को भड़काना। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे देख सकते हैं आप डेफिनेशन, एंग्री करना सिनोनिम्स इंसेंस्ड, इन्फ्यूरिएटेड, है ना, इनरेज्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को नाराज कर देना, ये सारा वर्ड है। देख सकते हैं ये इन्फ्यूरिएटेड लोग हैं, गुस्सा में लोग हैं, जब मॉब होती है वो बहुत गुस्से में। नेक्स्ट वर्ड है सोजल्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोजल्ड, कम ऑन एवरीबॉडी। तो सोजल्ड मीन्स होता है ड्रंक होता है। कोई व्यक्ति जब शराब पी करके एकदम लेट लपेट जाता है तो उसे ड्रंक कहा जाता है, उसे सोजल्ड कहा जाता है। जैसे ही इज सोजल्ड पर्सन, देख सकते हैं ड्रंक होता है, ब्रिटिश में इसे कहा जाता है बूज भी कहा जाता है, बहुत ड्रंकन कंडीशन कहा जाता है। देख सकते हैं ये भाई साहब ड्रिंक करके क्या है, बोतल लेकर के सो गए हैं, एकदम मस्त हो गए हैं, ठीक है। तो दे आर ड्रंक, है ना, डोंट बी इन ड्रंकन कंडीशन। विट्यूपरेट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट्यूपरेट। विट्यूपरेट का मतलब होता है एब्यूज होता है, जैसे कि किसी को गाली गलौज करना होता है तो विट्यूपरेट मीन्स एब्यूज होता है। विट्यूपरेट मीन्स एब्यूज होता है। डोंट विट्यूपरेट एनीवन मीन्स डोंट एब्यूज एनीवन। तो विट्यूपरेट मीन्स एब्यूज, एब्यूज मीन्स विट्यूपरेट, विट्यूपरेट मीन्स एब्यूज। वर्ड को 2 से 3 बार बोलिए, लिखिए, प्रैक्टिस, अपने आप सारे वर्ड्स आपको तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं टू यूज एड्रेस विथ हार्श एंड एब्यूसिव वर्ड, देखिए लिखा भी है देखिए भाई धर्मेंद्र साहब कह रहे हैं ना, कुत्ते, कमीने, देखिए लिखा है ना, बोलते हैं। तो ये क्या है, एब्यूसिव वर्ड है ना। कंपंक्शन मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपंक्शन। तो कंपंक्शन मीन्स होता है रिग्रेट करना होता है, पश्चाताप करना होता है, रिग्रेट करना होता है, पश्चाताप करना होता है। कंपंक्शन मीन्स होता है रिग्रेट करना, है ना, पश्चाताप करना। फीलिंग ऑफ अनइजीनेस और एन एंग्जाइटी, द कॉन्सेंस caused by the regret for doing wrong or causing pain। तो ये क्या होता है, नेक्स्ट है, देख सकते हैं गिल्ट, रिमोर्स, रिपेंट, फीलिंग ऑफ गिल्ट। आप देख सकते हैं व्यक्ति जब गिल्टी फील करता है, रिमोर्स करता है तो रोने लगता है, बिलखने लगता है, तरह तरह के चेहरे बनाने लगता है। अगला वर्ड है ऑब्स्ट्रेपरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्ट्रेपरस। ऑब्स्ट्रेपरस मीन्स क्या होता है, कम ऑन एवरीवन। तो ऑब्स्ट्रेपरस मतलब होता है नॉइजी होता है। ऑब्स्ट्रेपरस मीन्स होता है नॉइजी होता है। ऑब्स्ट्रेपरस मीन्स होता है नॉइजी। देख सकते हैं ये बच्चा कैसा है, एकदम ऑब्स्ट्रेपरस है, एकदम नॉइजी है। तो ऑब्स्ट्रेपरस मीन्स क्या होता है, नॉइजी होता है ऑब्स्ट्रेपरस, ठीक है। डेफिनेशन, बॉयस्चरसली एंड नॉइजली अग्रेसिव। तो बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है नॉइजी होते हैं, ऑब्स्ट्रेपरस होते हैं, लाइक दैट। अगला वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्ट्रेसाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्ट्रेसाइज, क्या होता है उसका मतलब। तो ऑस्ट्रेसाइज मीन्स क्या होता है बताइए। तो कट ऑफ होता है, किसी व्यक्ति को ग्रुप से अलग कर देना, एकदम अलग कर। ऑस्ट्रेसाइज माने होता है कट ऑफ कर देना, किसी को उस ग्रुप से हटा देना, उसको ना इन्वॉल्व करना। जैसा कि आप अभी आगे जो इमेज आ रही है आप इसमें देखेंगे कि कुछ लोग क्या किए हैं, देखिए बच्ची को कट ऑफ कर दिया गया है, बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं, इस बच्चे को कट ऑफ कर दिया गया है, इस मैडम को कट ऑफ कर दिया गया है।
तो उसे बोला। डिप्लेट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लेट, क्या होता है बताइए, फर्स्ट यू ट्राई। तो डिप्लेट मीन्स होता है टू एग्जॉस्ट होता है। डिप्लेट मीन्स क्या होता है, टू एग्जॉस्ट होता है। डिप्लेट मीन्स क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है। डिप्लेट मीन्स क्या होता है, टू एग्जॉस्ट होता है। तो देख सकते हैं एग्जॉस्ट है ना, द एबंडेंस, इफ यू डू नॉट कट डाउन ऑन योर एक्सपेंस यू विल सून डिप्लेट योर सेविंग्स। तो ये भी देखिए बहुत सुंदर डेफिनेशन है। फैस्को वर्ड बहुत बार आया है, कुछ वर्ड रिपीट भी होते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ते जाना है। तो फैस्को मीन्स होता है फेल्योर होता है, और उसे फेल्योर क्या कहते हैं, कंप्लीट फेल्योर करते कहते हैं। किसी प्रोजेक्ट में, किसी टास्क में जब हम कंप्लीट फेल्योर हो जाते हैं तो उसे ही कहते हैं। देख सकते हैं समथिंग प्लान्ड दैट गोज रॉन्ग एंड इज कंप्लीटली फेल्योर यूजुअली इन एम्बैरेसिंग वे। मतलब ऐसे बहुत बुरी स्थिति में कोई चीज फेल्योर हो जाने को ही कहा जाता है फियास्को। तो देख सकते हैं फियास्को अ कंप्लीट फेल्योर, इमेज भी बहुत सुंदर है। देख सकते हैं इन्होंने कोई प्लान किया और उसमें कंप्लीटली फेल्योर हो गए। अगला वर्ड है वायडक्ट। वायडक्ट मीन्स क्या होता है, वायडक्ट मीन्स होता है ब्रिज होता है। वायडक्ट मीन्स क्या होता है, ब्रिज जो बनाई जाती है। तो देख सकते हैं ब्रिज है ना, कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ आर्चेस सपोर्टेड बाय पियर्स, ये सारे डेफिनेशंस हैं इसके। तो वायडक्ट मीन्स वास्तव जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, ब्रिज होगा। तो बहुत सारे ब्रिज बनाए जा, देख सकते हैं ये वायडक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए एक बेहतरीन वायडक्ट है, इसके ऊपर से ट्रेन जा रही है और काफ़ी ऊंचा ये ब्रिज है, साधारण ब्रिज नहीं है, ये काफ़ी ऊंचा ब्रिज है। स्प्यू मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्यू। तो स्प्यू सॉरी स्प्यू मीन्स होता है थ्रोन फॉरवर्ड होता है, जैसे होता है ना कोई चीज कम इनटू फोर्थ फ्लश या थ्रोन फॉरवर्ड होता है। तो ये आपका सही मीनिंग यही होगा, टू कम फोर्थ इन अ फ्लश दैट इज कॉल्ड स्प्यू। आगे की तरफ फेंकने को ही कहा जाता है स्प्यू, है ना, स्पीड के साथ आगे बढ़ना होता है। तो टू इजेक्ट फोर्सिबली एंड इन अ स्ट्रीम, टू वोमिट, टू है ना इजैकुलेट। देखते हैं वोमिटिंग कोई करता है तो उसे भी कहते हैं, जैसे लावा निकलता है, आप देखते हैं कभी कभी विस्फोट होता है तो लावा निकलता है, तो उसे ही कहा जाता है वोल्केनो कहा जाता है, इजेक्ट किया जाता है। देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो इजेक्ट कर जाता है। अगला वर्ड है रेप्यूगनेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्यूगनेंस बताइए। तो रेप्यूगनेंस मीन्स होता है डिसइंक्लिनेशन होता है, और रुचि होती है, नॉट इंटरेस्टेड होता है, दिस इज रेप्यूगनेंस। देख सकते हैं कुछ लोगों को डॉग रेप्यूगनेंस होता है, डॉग में इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे रेप्यूगनेंस कहते हैं। देख सकते हैं ऑब्नॉक्शियस, हॉस्टाइल, एक्सट्रीमली डिस्टेसफुल, है ना, ये सारे वर्ड के डेफिनेशंस हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें दी गई हैं इसमें। एलैक्रिटी मीन्स क्या होता है, अगर ये वर्ड एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे, फर्स्ट यू ट्राई देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। एलैक्रिटी मीन्स क्या होता है, ईगरनेस होता है। एलैक्रिटी मीन्स क्या होता है, ईगरनेस होता है भाई, रुचि होता है, किसी चीज़ के प्रति प्रेम होता है, किसी चीज़ के प्रति लगाव होता है। देख सकते हैं चीयरफुलनेस, रेडीनेस, विलिंगनेस, है ना, ब्रिस्कनेस। देख सकते हैं भाई साहब बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत खुश हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, एलैक्रिटी होती है उनमें, जोश होता है, इंटरेस्ट होता है, एंथुसियाज्म। जैसे बच्चों में देखिए एलैक्रिटी है ना, दे आर रेडी टू गिव द आंसर, सारे बच्चे रेडी हैं आंसर देने के लिए, दे आर एक्साइटेड। वेंडेट्टा मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंडेट्टा बताइए क्या होगा। अरे सॉरी स्लाइड इधर उधर हो जाती है, सेंसर बोर्ड होता है थोड़ा सा। तो वेंडेट्टा मीन्स होता है आपका फ्यूड होता है, पारिवारिक कलह कहते हैं इसे, लड़ाई कहते हैं, झगड़ा कहते हैं। देख सकते हैं वेंडेट्टा का मीनिंग है अ फ्यूड इन विच मेंबर ऑफ द अपोजिंग पार्टीज अंडर ईच अदर, ठीक है। तो देख सकते हैं मर्डर ईच अदर, लड़ाई झगड़ा वेंडेट कहते हैं। विम मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विम बताइए क्या होगा। तो विम मीन्स क्या होता है, विम का मतलब हमेशा वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है फैंसी होता है। विम मीन्स क्या होता है, फैंसी होता है। विम मीन्स सनकी होता है, विम मीन्स इंटरेस्ट होता है, लगाव होता है, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा फैंसी होना ही इसे हम लोग विम कहते हैं। तो विम मीन्स फैंसी होता है, विम मीन्स फैंसी होता है। अ सडन डिजायर आर चेंज ऑफ माइंड, उसे हम लोग विम कहते हैं, सनक कहते हैं, क्रेज कहते हैं, बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे देख सकते हैं अब ये घर क्या है, फैंसी है, इंटरेस्ट है लोगों को, पता नहीं कैसे कैसे लोग मकान और घर बना लेते हैं।
something different, something special, the people, different people have different things, different lifestyle. पेंचेंट मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंचेंट? तो पेंचेंट मीन्स क्या होता है? सॉरी, लाइक होता है। पेंचेंट मीन्स क्या होता है? लाइक होता है, कोई चीज पसंद कर लेना होता है। तो पेंचेंट मीन्स होता है लाइक करना। पेंचेंट मीन्स लाइक करना होता है। पेंचेंट मीन्स लाइक करना होता है। पेंचेंट मीन्स क्या होता है? लाइक होता है। ठीक है, वर्ड को 2 से 3 बार बोलिए, फिर लिखिए, लिखिए, बोलिए, बोलिए, लिखिए, सारे वर्ड तैयार हो जाते हैं। अ स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा जो लाइकिंग होती है उसे पेंचेंट कहते हैं। ठीक है, आगे के इमेज में आप देख सकते हैं, इनको बाइक से बहुत लगाव है। बाइक को उड़ा उड़ा करके बिस्तर वगैरह देखिए, वो लेटे हुए हैं, बाइक के साथ लेटे हुए हैं। अब आप देख लिए लोगों का इंटरेस्ट क्या क्या इंटरेस्ट है। एंथमा मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथमा? एंथमा का मतलब क्या होता है? समथिंग स्ट्रांगली डिटेस्टेड, है ना। स्ट्रॉन्ग डिटेस्टेड मतलब घृणा होता है, कर्स होता है एंथमा। अ पर्सन आर थिंग डिटेस्टेड आर लोथ्ड, कोई किसी चीज से घृणा जो होती है उसे एंथमा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैवल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैवल? बताइए फटाक से। तो कैवल मीन्स होता है क्यूबल होता है। कैवल मीन्स क्यूबल, कैवल मीन्स क्यूबल होता है। टू रेज इरिटेटिंग एंड ट्रैवल ऑब्जेक्शन, फाइंड फॉल्ट विथ अनइजीनेस। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबल बोलते हैं। मीनिंग मेक, प्रिटी, आर, अननेसेसरी ऑब्जेक्शन। ठीक है, ग्रम्बल, ग्रूशम, कंप्लेन, ये सारी चीजें होती हैं। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज? कम ऑन एवरीबॉडी। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है? तो स्ट्रेंज इज द लास्ट वर्ड। एलाइनेट होता है, अलग होता है, अलग की दुनिया होता है। स्ट्रेंज पूरा टेंस आपका क्लियर है, पास्ट टेंस स्ट्रेंज, पास्ट पार्टिस, है ना। मतलब होता है मतभेद होता है। हैज बिकम स्ट्रेंज फ्रॉम हिज फादर, मतभेद होना आप देख सकते हैं इन दोनों में। स्ट्रेंज है टर्न वंस अफेक्शन अवे फ्रॉम अनदर पर्सन। इट ऑल्सो मीन्स टू रिमूव आर टू कीप अपार्ट। स्ट्रेंज माने होता है मतभेद होना। और देखिए, अभी ये कभी इनसे प्रेम करते थे, अभी भागी चली जा रही हैं और ये पीछे पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब इस समय मतभेद है एक दूसरे में, दोनों में आपस में जम नहीं रही है, दिस यू कैन से। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया। वास्तव में कुछ अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगा तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। मिस्ड माई हम्बल रिक्वेस्ट, please share this link to your friend, near, dear and sweetheart one. And at last, if you are new, please subscribe the channel. According to this, you will be notified with our latest and updated videos. And guys, please don't forget to send your valuable comment. Thanks for watching this video. Good day all and take care all.